अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज द स्टडी ऑफ लाइफ। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे माय 9th क्लास का टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का माइटोकॉन्ड्रिया। पहले हम बात करते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है क्या और ये कहाँ मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स है और ये सेल के अंदर मौजूद होता है। ये सेल का मेन पार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं कि सेल है क्या, सेल जो है किसी भी जानदार का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है सेल। और सेल जो है उसके लिए मेन कंपोनेंट जो है वो हमारा जो है न्यूक्लियस के बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। हर सेल के अंदर यानी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, यानी सेल का ऑर्गन जो है वो डबल मेम्ब्रेन है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो ये ऑर्गेनेल्स ओवल शेप में मौजूद होता है और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी इसके अंदर जो है वो डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है। बाहर वाली आउटर लेयर जो है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, जबकि इनर लेयर जो है वो फोल्डिंग में आती है। हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है? आउटर लेयर। इनर वाली लेयर आउटर इनर लेयर। इसके अंदर ये जो फोल्डिंग्स होती हैं, इनर लेयर की फोल्डिंग्स जो हैं उनको कहा जाता है मैट्रिक्स। और ये वाला पार्ट जो है ये और क्या कहलाता है? क्रिस्टाई। क्रिस्टाई। अब बात करते हैं कि ये है क्या चीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल कहा जाता है, यानी सेल का पावर हाउस। सेल का पावर हाउस कहने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि ये फूड को ऑक्सीडाइज करता है। फूड को ऑक्सीडाइज करने के बाद सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो है एनर्जी जो हमें हासिल होती है वो एटीपी की फॉर्म में हासिल होती है, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। यानी हमें जो है वो एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने आपको बताया कि इसके डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो आउटर लेयर इसकी जो है वो स्मूथ होती है। आउटर लेयर जो है वो इसकी स्मूथ होती है, जबकि इनर लेयर जो है वो फोल्डेड होती है, जिसे जो है वो मैट्रिक्स कहा जाता है। इनर लेयर को मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है? इसके पास अपने एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अपने एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये एंजाइम्स क्या हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो तेज़ करते हैं या फिर स्लो कर देते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या कर रहे होते हैं? ये फूड को ऑक्सीडाइज होने में मदद कर रहे होते हैं, यानी पूरा मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस हो रहा होता है उसमें ये हेल्प करते हैं। को एंजाइम्स के साथ इसके साथ एंजाइम्स के साथ साथ इसके को एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, प्लस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। यानी ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मैट्रिक्स की वजह से ये अपना फूड ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करने के बाद एनर्जी रिलीज करता है। अब क्रिस्टाई की बात करते हैं तो क्रिस्टाई का क्या काम है? क्रिस्टाई के अंदर जो है वो अपना डीएनए और प्रोटीन मौजूद होता है। इसके पास अपना डीएनए प्लस प्रोटीन मौजूद होती है, यानी इसको भी जो है वो प्लास्टिड्स की तरह जो है वो न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जहाँ ज़रूरत होती है यहाँ पर ये अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। अब बात करते हैं क्रिस्टाई का सरफेस एरिया इतना चौड़ा क्यों होता है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया को सरफेस एरिया क्रिस्टाई प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी क्रिस्टाई की वजह से ये इसका जो है वो सरफेस एरिया बड़ा हो रहा होता है, जिसकी वजह से मैट्रिक्स जो है वो बासानी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब इसकी बात के बाद फंक्शन की बात करते हैं तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन जो है वो अभी यही किया है कि फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज किस सूरत में होता है हमारे बॉडी में? हमें मालूम है कि ग्लूकोज जो है वो एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी होती है। तो अगर हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज हमारा C6H12O6 है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे वाटर बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, प्लस ATP बनता है।
यानी हमें जो है वो एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में मिल रही होती है। तो एटीपी की फॉर्म क्या है? ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब ये टूटता है तो ये अपनी एनर्जी दे देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी जो है वो अपना जो है वो रिड्यूस होने के बाद जो है ये बना देता है एडीपी, और प्लस फॉस्फेट ग्रुप आयन जो है वो अलग कर देता है, जिसके नतीजे में जो है वो हमें एनर्जी मिलती है। आई थिंक आपको जो है वो मेरा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मेरे चैनल्स को, यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। थैंक यू।